Our words, our soul, are the witness of oneness of glory God, whose glorification cannot be described in words. A very good noon to all of you who are on live on the Facebook. यस, आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस आलोक संस्थान में, जहां पर न जाने कितने छात्रों ने अपने भविष्य को संवारा है, सजाया है। मैं आपको लेके चल रहा हूं उसी आलोक संस्थान में, उस भूमि पर, उसी मंदिर पर, जहां पर न जाने कितने बच्चों ने अपने आप को संवारा है और इस संसार के लिए और इस राष्ट्र के लिए न जाने अपने को समर्पित कर दिया है। यह वो संस्थान है जहां पर एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। वो चरित्र निर्माण ही किसी न किसी देश के चरित्र निर्माण में सहायक होता है। ऐसे संस्थान की ओर आज हम लाइव हैं, आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं कि वो संस्थान जिसने इस राष्ट्र को, इस देश को न जाने कितने होनहार छात्रों को दिया है। यह भूमि पावन पवित्र भूमि है। Yes, of course, sir. It's totally true. We feel privileged to extend warm welcome to all of you. Myself, Neelam Nagar, and my dear colleague, Mr. Bihari Lalji Ametra, sir. We are welcoming you all once again on the auspicious day, the occasion of opening ceremony of Alok Handwriting Academy. Alok is unique in its belief. The institution constructed the Ram Mandir, Hanuman Mandir and Saraswati Mandir in the school premises to encourage the students to have firm faith in God. यस, जिस आंगन में हम खड़े हैं, जो अट्टालिकाएं आपको नजर आ रही हैं, वो अट्टालिकाएं उस चीज का प्रतीक चिन्ह है कि यहाँ न जाने कितने बच्चों ने अपने भाग्य को संवारा है। ये नींव, ये अट्टालिकाएं, ये बड़ी बिल्डिंग्स ये बताती है कि ये स्कूल कितना प्राचीन रहा होगा और उस समय से आज तक उस प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता की ओर में कहाँ तक ऊपर तक पहुँचा है। यही चीज़ है जो हमें प्रेरित करती है कि हाँ, ऐसे संस्थान में जाएं, देखें और उसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आंगन, उस भूमि में इतना वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो एक व्यक्ति को एक नए आयाम तक पहुंचाने में सहायक होता है। हम उसी परिसर में चल रहे हैं, उसी परिसर में मैं आपको एक दिग्दर्शन करा रहा हूं कि किस तरह ये स्कूल हमें सर्वांगीण विकास में एक सहायक सिद्ध होता है। यदि हम यहाँ पर आकर के देखते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, एक अमन शांति की अनुभूति होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलिए, मैं ये सीढ़ियाँ उतर करके उस स्थान पर पहुँच रहा हूँ जहाँ पर हमको ये सीखने को मिलता है कि क्या हमारा जीवन है, हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को बदल देता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने। एक आदर्श व्यक्तित्व जो एक छात्र को आदर्श व्यक्तित्व की पहचान दिलाता है, एक छात्र को सही राह की ओर अग्रसर करता है। यदि व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक छात्र, एक शिक्षक जब स्कूल के गेट से प्रवेश करता है तो उसकी जो निगाहें हैं वो स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष पर जाती है, तो वो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक संचार से युक्त होता है और उसके जो भाव हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे आदरणीय, सम्माननीय, श्रद्धेय आचार्य प्रवर्त की उस प्रतिमा के समक्ष, जहाँ पर न जाने कितने बच्चे आकर के शत शत नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये युग पुरुष हैं। इन्होंने अपने कर्म भूमि इसको बनाया है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे एक स्कूल खड़ा करना है, एक शिक्षा का मंदिर जो आज दिन तक अपनी वैल्यू बेस्ड मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने का कार्य निरंतर कर रहा है। उन्होंने निरंतर इस निर्बाध गति में वो आगे चलते रहे और कभी पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि हाँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस इनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और उस सकारात्मक सोच को निरंतर आगे बढ़ा करके रखना है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, सीढ़ियों को चढ़ता हुआ मैं प्रवेश कर रहा हूँ रिसेप्शन पर, जहाँ पर आप देखेंगे जो भी विजिटर्स हैं, जो भी आगंतुक हैं, वो यहाँ पर आते हैं
और स्कूल के बारे में जो भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आपको मिलती है, प्राप्त होती है, प्रसारित की जाती है। बहुत ही सुंदर रिसेप्शन बनाया गया है। एक स्कूल की आत्मा, एक स्कूल की मैं कह सकता हूँ जीवात्मा यदि कोई हो सकती है तो वो रिसेप्शन है, जहाँ पर आकर के व्यक्ति एक सुकून की सांस लेकर के अपने उस बच्चे के फ्यूचर के बारे में पूछता है कि हाँ क्या होगा, क्या कोर्सेज है, क्या फीस है, सब कुछ डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यदि कहीं से नॉलेज मिलता है तो एक ये स्थान है जहाँ पर आकर के एक अभिभावक, एक छात्र संतुष्ट होकर के यहाँ से निकलता है और वापस उस प्रवेश के लिए पुनः आगमन करता है। यही अब मैं रिसेप्शन से बाहर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ और ये मैं बाहर आ चुका हूँ। रिसेप्शन के बाहर ये पोर्च है। आप इस स्थान को देख करके पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार एक व्यवस्थित इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया, कितना विज़न रहा होगा श्रद्धेय आचार्य सर का, जिन्होंने इतना विज़न दे करके इस भव्य, इस विशाल इमारत की रचना की होगी। न जाने कितने लोग इनसे जुड़े होंगे, कितना परिश्रम रहा होगा। और ये सबसे बड़ी बात है, विज़न, दूरदर्शिता ऐसे महान व्यक्तित्व की, जिन्होंने बहुत समय पहले सोच लिया था कि यस, इंग्लिश शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है उस व्यक्तित्व के लिए भी, जिन्होंने इतना दूर जा कर के सोचा है। आप देख रहे होंगे आलोक संस्थान भारतीय विश्वविद्या प्रतिष्ठानम एट्यूले इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड उसकी आत्मा को जीवित रखता है कि यस, हम उस आधुनिकता की ओर के साथ साथ भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं और भारतीय परंपराओं के साथ साथ हम नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने में विश्वास करते हैं। ये ही आलोक की एक सबसे बड़ी पहचान है। शिक्षा देना सभी का लक्ष्य है, सभी स्कूल शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा को प्रदान करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन यदि कोई कर रहा है आज के युग में, तो वो सबसे बड़ा संस्थान आलोक संस्थान है। इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। आलोक को स्कूल नहीं, ये एक दर्शन है जिसने दर्शन दिया है, और दर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति समझता है, जो स्टूडेंट समझता है, जो छात्र समझता है, वो इसकी महत्वपूर्णता को जान सकता है। हम धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर अग्रसित हो रहे हैं, जहाँ पर हम हैंड राइटिंग एकेडमी, देखिए मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि आलोक संस्थान ने हर कदम नए कदम स्थापित किए, नई ऊंचाइयों को छुआ है, और उन्हीं नई ऊंचाइयों के अंतर्गत आज हम जिस एकेडमी की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो है हस्तलेखन दक्षता अर्थात हैंड राइटिंग एकेडमी। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को संप्रसारित करती है कि किस प्रकार जब एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक शिक्षक कुछ लिखता है तो उसकी राइटिंग, उसकी हस्तलेखन कला ये स्पष्ट करती है कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो आज उसी उद्देश्य को, उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वो हैंड राइटिंग एकेडमी के इनॉग्रेशन के साथ साथ एक हस्त कौशल, किस प्रकार व्यक्ति लिखता है, उसकी बनावट कैसी है, हस्तलेखन का किस प्रकार है, उस पर डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आलोक इंफॉर्मेशन एंड विजिटर्स भी हैं, ताकि यहाँ पर देखिए जितने भी आलोक से संबंधित, संस्थान से संबंधित जो भी सूचना, चाहे वो अभिभावक हो, शिक्षक हो, छात्र हो, जो भी सूचना आपको चाहिए, संपूर्ण सूचना यहाँ आपको एक ही सेंटर पर अवेलेबल करवाई जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हैंड राइटिंग एकेडमी के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड विजिटर्स ये नाम हमने दिया है। इसके पीछे हमारा लक्ष्य है कि किसी को भी इधर से आगंतुक को, अभिभावक को, छात्र को किसी भी प्रकार से इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो यहाँ पर आकर के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज इस आलोक हैंड राइटिंग एकेडमी की शुरुआत हम बिल्कुल ही पारंपरिक भारतीय संस्कृति के हिसाब से यज्ञ हवन करते हुए, ये पूर्णाहुति ये हमारी परंपरा है। Yeah.
शास्त्रीय परंपरा के अनुसार। हाँ, वो बता दो। की जय, महालक्ष्मी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आराधितं देवी अभिनन्दनं सर्वेभ्यः विरमणवान् आराधितं नादेवी अभिनन्दनं सर्वेभ्यो आदरिकालं संस्काराय नमो नमः। पश्चात् स्वात्माभिनन्दनं स्वयमार्पणं किया। ये हमारी शास्त्रीय परंपरा है और इसी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यज्ञ हवन करना ये हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक है। और आप ज़रूर यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार एक सुव्यवस्थित यज्ञ का संपादन किया जाता है और प्रदान की जाती है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी प्राचीनता है जो हमें जीवित रखती है और आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करती है। और यही स्थिति है जो हमें सकारात्मक पक्ष की ओर ले जाती है। देखिए, यज्ञ हवन आहुति इस पर्यावरण को बिल्कुल संतुलित और सकारात्मकता का प्रदान करने का कार्य करता है। Our words, our soul are the witness of one's oneness of glory God, whose glorification cannot be described in words. Alok is unique in its belief. The institution constructed Ram Mandir, Hanuman Mandir and Saraswati Temple in the premises. We have worshipped the omnipresent God first, Lord Ganesha, before starting a new journey. Here you all are the witness of this great inaugural ceremony of Alok Handwriting Academy. मंत्र वो शक्ति है जो व्यक्ति को उस सकारात्मक पक्ष की ओर लेकर के जाती है जहाँ व्यक्ति पहुँच करके अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति में सहायक होता है। इन्हीं मंत्रोच्चारण के साथ हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आहुति से जो धूम उठता है, ये धूम संपूर्ण वातावरण को पवित्र पावन करता है। यही द्रव्य, यही सुगंधित द्रव्य उस वायु को परिष्कृत एवं परिमार्जित करता है, जिसके कारण हम एक सुखद अनुभूति करते हैं उस परिसर में जहाँ पर यज्ञ आहुति की जाती है। अर्थात यज्ञ आहुति के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य। Now, यहाँ से कार्यक्रम ये शुरू है, यहाँ से अपन चलेंगे कुछ सॉन्ग सुनते हुए। yes. राजस्थान दक्षिण प्रांत के अध्यक्ष रमेश जी द्वारा
आप बोलते रहो कुछ भी नॉन स्टॉप, बट अपनी बातें मत करो। Now, we are moving towards the destination of today, the Handwriting Academy. We are at the point of inauguration. Venerable Director Sir, the man behind the idea, the creator of new ventures, successful personality, Alok Institution. Now we are going to start the new startup, Alok Handwriting Academy and Information Center. You can get all type of information here. Again, we continue servicing and educating our youth and future builders. As we know, this is the new and unique step we have taken towards spreading knowledge. Sir has initiated for future generation to have a good handwriting, because penmanship has become a lost art, and in this digital shuffle, our यस, हैंड राइटिंग इनॉग्रेशन के लिए माननीय निदेशक महोदय इस समय इस एकेडमी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जो कई पदों से अलंकृत हैं, कई पदों को अलंकृत कर रहे हैं। आलोक संस्थान के निदेशक के साथ साथ भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिण प्रांत के अध्यक्ष हैं और रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा RMECL पद में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने कर कमलों से इस एकेडमी का उद्घाटन किया है और ये एकेडमी निरंतर निर्बाध गति से आगे बढ़ती रहे, इसी आशाओं के साथ हम सभी एक साथ एक स्वर में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एकेडमी के उस कक्ष में विद्यमान है माननीय निदेशक महोदय और यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथिगण उस कक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की जो हस्तलेखन दक्षता है उसको और निखारा जाएगा, परखा जाएगा और उस पर एक बहुत ही बड़ा व्यवस्थित कार्य किया जाएगा। सभी सम्माननीय अतिथि और निदेशक महोदय इस कक्ष का अवलोकन करते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे कक्ष की ओर। Yes. The art of writing is the art of discovering what you believe. Here, the student of our Alok, they are presenting the good handwriting examples. Ms. Chehek Jaroli. Of course, sir, this venture definitely keep the student for the better future. Here they can feel their paper with the breathings of their heart.
It's time to think about importance of good handwriting in our daily routine and realize the power of writing. Yes. Yes. बच्चों की जो हैंडराइटिंग यहाँ पर है, जो लोग देख रहे हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। हमारे बच्चों की हैंडराइटिंग वास्तव में बहुत टीचर्स फोकस करके रखते हैं और इसीलिए हमने ये पूरी पेपर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि बच्चों की हैंडराइटिंग कोरोना काल में पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये बच्चे रेगुलर हमारे जो डेली थॉट ऑफ द डे, इवेंट, कोई त्योहार, उत्सव, बर्थडेज, जिसके बारे में भी ये बच्चे खुद लिखते हैं। दिस इज एन ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, a live example that the students are writing on a blackboard. Generally, students are capable to write in the copies, but they don't write on the blackboard. Here is a greatest example that they have more practice in both the ways. So they should have a better muscles for the writing purpose, and that's why we have focused on the Handwriting Academy. Thank you. Thank you so much, sir. It is just the vision of yours, and definitely the students will learn so many things. Not only the improvement of the writing, but I think the writing skills also they can improve here. और उसी प्रगति का सार है आलोक। आलोक एक दर्शन है, उसी दर्शन को समझने की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे अतिथि गणों के साथ माननीय निदेशक महोदय हैं और इनके अथक प्रयासों से ये कार्य सफल हुआ है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय निदेशक महोदय के द्वारा निरंतर कुछ न कुछ एक नया कार्य किया जाता है। उसी श्रृंखला में ये एक एकेडमी, जो राइटिंग एकेडमी नाम से है, और इस पर न जाने कितना हमने मंथन किया है, ये कितने छात्रों ने अपने जीवन को समझा है, परखा है, सजाया है, संवारा है। हमारे निदेशक ऊर्जावान, सक्रिय हैं, अर्थात किसी न किसी भी कार्य को लेकर के एक इनोवेटिव आइडिया देने का कार्य यदि कोई करते हैं तो हमारे प्रेरक, उद्बोधक आदरणीय निदेशक महोदय हैं। अगले ही पल फिर बात करें, अगले ही पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई खैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको वाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। इसी संगीत के साथ मैं माइक देता हूँ नीलम नागर मैम को। Thank you, sir. Now we are at the Alok Kids, a truly Indian international school, was inaugurated by Venerable K.S. Sudarshan, RSS Chief, in 2006. We believe that the human rights of a child cannot negotiable. We provide. Now we are at the place called Alok Kids, a truly Indian international school, was inaugurated by K.S. Sudarshan, RSS Chief, in 2006. We believe that human rights of a child is not negotiable. We provide our kids a home away home to facilitate their growth and development. The team of Alok Kids puts a lot of efforts
The team of Alok Kids puts a lot of efforts to groom the little one's personality. Alok Kids runs separately in a spacious and airy wing with the best of infrastructure. In India, the Gurukul system खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला टप्पा करके पहुंचा सीधा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला टप्पा करके पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ये संगीतमय प्रस्तुति बताती है कि हम उस स्थान पर हैं जहाँ पर उस प्रकार की शिक्षा बच्चों को, बहुत ही छोटे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, वहाँ पर हैं। और ये संगीतमय प्रस्तुति ही एक स्पष्टीकरण है कि हम किस स्थान पर हैं। ये स्थान, ये परिसर, ये सकारात्मक सोच व्यक्ति को उस दिशा में अग्रसर करती है जहाँ पर आकर के व्यक्ति सोचता है कि यस, मुझे कुछ करना चाहिए, और यहीं से वो चीज़ प्रारंभ होती है। ये जिस कक्ष का जब आप इस वातावरण देखेंगे, आपको लगेगा एक बच्चों को प्रारंभिक एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसा कि आप इस कक्ष में देख रहे होंगे, ज़रूर आप ये समझ रहे होंगे कि हाँ, किस प्रकार एक स्टूडेंट को, एक छात्र को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ये हम उस परिसर में, उस स्थान में खड़े हैं जहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जहाँ पर एक शिक्षा का उजाला चारों तरफ फैल रहा है। अर्थात एक छात्र यहाँ पर आकर के अपने भविष्य का निर्धारण करता है, और उसी भविष्य के निर्धारण करने के लिए एक उचित स्थान, एक उचित कक्ष, एक उचित वातावरण, एक सकारात्मकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख रहे होंगे ज़रूर इस कक्ष को, जहाँ पर भी बच्चों की मानसिकता उनके आयु के अकॉर्डिंग, आयु के स्तर के अनुसार सब कुछ प्रदर्शित किया गया। बच्चा समझ सके, उसके बाद लिख सके और आगे बढ़ सके और अपने भविष्य का निर्धारण कर सके। सुन लो सुनाता तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। सुनो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा
हम तो गए बाजार में लेने को लड्डू, लड्डू अड्डू कुछ न मिला, पीछे पड़ा टट्टू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। ये प्रस्तुति बताती है कि किस प्रकार बच्चों के अंतस्थल में स्थापित होकर के एक शिक्षक उनको ज्ञान देने का कार्य करता है। अब हम बाहर आए हैं और सीधे पहुंच रहे हैं अंकुर नर्सरी की तरफ। पहाड़ी इसको कटिंग करके इसको ऑडिटोरियम बनाया, ये किसी इंजीनियर का दिमाग नहीं है। आप सब लोग जो देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये पहाड़ है पूरा, और इस पहाड़ को काटा नहीं गया, इस पहाड़ को छिला गया और इसको सीढ़ियों में कन्वर्ट करके ये जो ऑडिटोरियम आप देख रहे हैं इस तरफ, ये पूरा ऑडिटोरियम जो आप अक्सर बैठते हैं वो पूरा पहाड़ है। मैंने इस पर खुले पहाड़ पर मैंने पपेट का एक शिविर लगाया हुआ, उसका फोटोग्राफ मेरे पास है, अतीत की यादों से जुड़ा हुआ है। तो श्रद्धेय आचार्य जी ने क्या सोचा होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस सारे टोपोग्राफी को, आलोक की सबसे बड़ी विशेषता जो आप सब लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जब आप एंटर होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर आते हैं राम मंदिर वो ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर सरस्वती के मंदिर आते हैं वो भी ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद आप बास्केटबॉल कोर्ट में आते हैं वो भी ग्राउंड फ्लोर है, जब आप नीचे उतरते हैं लाइब्रेरी की ओर वो भी ग्राउंड फ्लोर है, और जब आप बैडमिंटन कोर्ट में आते हैं तो भी ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद और नीचे आते हैं किड्स प्लैनेट में वो भी ग्राउंड फ्लोर है, और जहाँ हम खड़े हैं फिर से ये भी ग्राउंड फ्लोर है, और नीचे की तरफ उतरेंगे वो भी ग्राउंड फ्लोर है। तो ऐसा कोई बिल्डिंग आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा जहाँ ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर ऊपर की तरफ थर्ड फ्लोर तक भी जाए तो भी ग्राउंड फ्लोर मिले। ये अपने आप में ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है, मैं समझता हूँ एक डिफरेंट आर्किटेक्ट का, और जिसको किसी इंजीनियर ने नहीं, स्वयं आचार्य जी ने अपने दिमाग से इसको डिज़ाइन किया, और आज आपके सामने की ये किस तरह का अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। श्योर सर, बिल्कुल एक अद्भुत संरचना है, अद्भुत संरचना। देखिए, आर्किटेक्चर की एक सोच होती है, लेकिन एक विस्तृत सोच होती है एक कर्मयोगी पुरुष की, और वो कर्मयोगी पुरुष है श्रद्धेय आचार्य सर। उनकी सोच रही है और उन्होंने विजन रखा है, एक दूरदर्शिता रखी है किस प्रकार इस स्ट्रक्चर को बनाया जाए। देखिए, कहने में अद्भुत निर्माण है, अद्भुत संरचना है, और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अंकुर नर्सरी की ओर, और यहाँ पर आपको परिचय। ये पूरी स्थापना के समय की पहली नर्सरी है, बताएंगे सृजन, इसको सबसे पहले कल्पना भटनागर यहाँ पर अंकुर नर्सरी के नाम से इसको हमने स्टार्ट किया था, और जब ये अंकुर नर्सरी जो हमने इसकी क्लासेस आप देख सकते हैं। वी हैव गॉट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टाउन एंड द बेस्ट फैसिलिटी one can provide to the young kids aged below 3. We are also having the crash where pre-nursery classes we are running. Right now, because of the pandemic, it is quite difficult, but yes, after this pandemic gets over, we will be again there to serve you. Most hygienic. This is our washroom where the clean, properly sanitized, colorful campus where
the students. In India, the Gurukul system of education has existed since ancient time, with a growing of the nuclear family and both the parents working. A day boarding school of Alok provides a safe and nurturing place for children. As children are in good hands, it is like a boon for working parents. We have excellent facilities for children wanting to pursue diverse activities. आकर्षित करती है कि किस प्रकार जो आर्किटेक्चर नहीं कर सकता, अर्थात जो आर्किटेक्चर कर नहीं सकता, उस कार्य को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। और यही सबसे बड़ी सफलता है कि एक पूरा स्ट्रक्चर जब इस तरह बनाया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, जो बच्चा यहाँ पर शिक्षा ले रहा है, वो किस प्रकार अपना स्ट्रक्चर बना करके निकलता है। और जब वो एक स्ट्रक्चर बना करके निकलता है तो एक देश को नई दिशा और दशा दोनों ही देने का कार्य करता है। यह आपका अद्भुत संयोग होगा कि यदि आप अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र को, अपने बच्चे को यहाँ पर प्रवेश दिलाते हैं तो वो बच्चा उस उन्नति की राह की ओर अग्रसर होगा जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते हैं। हम सोचते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। अब हम आ पहुँचे हैं उस स्थान पर जिस स्थान के लिए हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, और वो है आचार्य श्यामला कुमावत सभागार, जहाँ पर हम प्रवेश ले रहे हैं। यहाँ पर सभी अतिथि विराजमान हैं और इन्हीं अतिथियों के साथ हमारा जो संवाद होगा, बातचीत होगी, एक संवाद कन्वर्सेशन होगा, वो यहाँ पर हम भारत विकास परिषद राजस्थान साउथ रीजन and independent director RMECL as our chief guest today. Today's event is a grand celebration of inaugurating the new step we have taken towards spreading of knowledge by opening a handwriting academy and information center. Let us begin today's auspicious event with the praise of the merciful and benevolent Lord. I would like to request Honorable Chief Guest to light the lamp to give a formal start, and for the prayer I would like to request Manmohan Bhatnagar sir. All of you join your hands. ओम आचार्याय नमः। तुझके शिव वाचको दर्शक तथा शिक्षको बोधके शिव शरणते आचार्य श्यामला
it's in the tradition of Alok. We used to celebrate the birthdays of our teaching fraternity also. So I suppose 3 of our fraternity members are celebrating their birthdays. One is Sanjay Paneri sir, who is PGT accounts here. I hope sir is not available right now. And another one is Tilkesh Kumawat sir, who is in Rajasthan. I suppose they are live here, so we are greeting them the very happy birthday. And another one is, I suppose, Hansa ma'am. She's from Chittor branch. Rajsaman only. Okay, Rajsaman. So we wish them, all of them, a very happy, prosperous birthday, and we will chant our mantra and greet them. Dirghayu Arogyamastu Suyasha Bhavatu Vijaya Bhavatu Jirem Sharada Shatam. Today we are also celebrating the birthday of one of our family member, a very integral part of the system, Mr. Sanjay Paneri sir. About Sanjay sir, I just want to tell a few words. Sanjay sir, a man with a perfection, a man who always plays with the numbers in accountancy, and the one who is not only teaching the students but also inculcating the traditional values of the Indian culture amongst the students. About Sanjay sir, he is not a person who is here for doing a 10 to 5 job. He is a person who is 24/7 available for the institution, and the person, whenever there is certain emergency situations, he is always there to help the students, help the institution, support the staff members. So on behalf of whole Alok fraternity and Shraddha Acharya sir, I wish her for a happy, long, prosperous life ahead, and I would like to request today's chief guest and the director Alok Institutions to offer Uparna to Sanjay sir, please. Shri Ram. दीर्घायु आरोग्यमस्तु सुयश भवतु विजय भवतु जीवेन शरदशतम्. श्री राम. Jai Ram. Work hard in silence. Let your success be the norms. Having such quality, a person who is always on his toes to give better things to the students and face daily challenges. I feel very privileged to invite our young, energetic, enthusiastic principal, respected Mr. Shashank Dar, to give away a welcome speech. सबको नमस्कार. आलोक के 54 साल की यात्रा में कई अध्याय जुड़े और आगे भी जुड़ेंगे. उसके अंदर आज एक नया अध्याय जुड़ गया है जिसको हम, शायद मैं समझता हूँ, इस तरीके की एकेडमी पहली बार किसी विद्यालय ने सोची और उसको क्रियान्वित करने के लिए माननीय निदेशक महोदय ने एक जो सुझाव दिया उसको हम धरातल पर लेकर आए. और आज वो शुभ दिन जब हम आलोक हैंड राइटिंग अकेडमी के इस इनॉग्रल, इस शुभारंभ के अवसर पर आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. आज मैं बहुत ही हर्ष के साथ आप सबके सामने हमारे संस्थान के निदेशक, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो REMCL
रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने वाले और इस वर्ष से भारत विकास परिषद दक्षिण प्रांत के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हुए और रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर के तौर पर जो अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते आ रहे हैं, ऐसे माननीय निदेशक आलोक संस्थान डॉक्टर प्रदीप जी कुआवत का मैं आज पूरे आलोक परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं हमारे सबसे वरिष्ठ जयपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और माननीय निदेशक को ऊपर ना उड़ाकर उनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही उनके साथ उनके साय की तरह, उनके साया ही एक तरह से दोनों ही यंग युवा निदेशक के तौर पर हमारे यहाँ पर एकेडमिक काउंसलर के तौर पर और तकनीकी निदेशक के तौर पर कार्यरत निश्चय जी, प्रतीक जी का भी मैं यहाँ स्वागत करना चाहूँगा। आज ये हर्ष का विषय कि हमारे बहुत से हितैषी शुभचिंतक भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। ऐसे बजरंग सेना के माननीय श्री कमलेंद्र जी हमारे सबसे नज़दीकी, क्योंकि रिश्तेदार बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी आते हैं। ऐसे ही हमारे श्री किशन जी वाधवानी, जो उनको प्यार से कालू भाई, एक व्यवसायी हैं, लेकिन आपके बच्चे दोनों यहाँ पर पढ़े, हमारे अभिभावक के तौर पर मैं इनका भी स्वागत। हमारे वरिष्ठ भारत विकास परिषद के और प्रांत को भी देखते हुए हमारे हरिशंकर जी तिवारी साहब, राष्ट्रीय मंत्री भारत विकास परिषद श्रीमान जयराज जी आचार्य साहब, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई श्री मनीष जी तिवारी, हमारे राम मंदिर समिति से जुड़े हुए श्री अग्रवाल साहब, हमारे अभिभावक के तौर पर श्री अरविंद जी, और साथ ही एडवोकेट अनिल जी पालीवाल भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके साथ ही जितने भी मेरे मोहता जी से हमारे आलोक के बहुत हितैषी और पड़ोसी, और जब भी मिलते हैं कुछ न कुछ आपसे मैंने एक चीज़ बहुत सीखी कि कुछ न कुछ देने की आदत मैंने आपसे बहुत सीखी है। कभी भी मिलते हैं तो बिना कुछ दिए रहते नहीं। आज भी 1 रुपये का जो नोट है वो इनके जेब में रहता है। हमारे बच्चों को भी कभी कभी गोली बिस्किट कुछ न कुछ देते रहते हैं। तो ये जो देने की आदत है, तो मैं समझता हूँ इनसे सीखना चाहिए। और जो हमारे विवेकानंद जी कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और इसी भावना को, इसी धारणा को लेते हुए, इसी दर्शन को, क्योंकि अभी जो ये पैंडेमिक काल चल रहा है, इस पैंडेमिक काल में विद्यालय बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का क्या हश्र है, ये शायद आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। उसमें बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसमें एक जो बुराई है वो ये कि आज बच्चों के लिखने की आदत ख़त्म हो गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारा एक्सप्रेशन है। क्योंकि बच्चा लिखेगा नहीं तो बच्चा सोचेगा नहीं, जब सोचेगा नहीं तो उसका एक्सप्रेशन बढ़ेगा नहीं। तो इसी सोच को हम खारिज करते हुए हम चाहते हैं कि बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हो, उनकी लेखनी में बहुत ही अच्छा सुधार हो। उसी सोच के हिसाब से हैंड राइटिंग अकादमी की हमने शुरुआत करी है। इसके बारे में जो इसको देख रहे हैं हमारे प्रतीक जी, इसके बारे में आपको बताएंगे पूरा इसको क्या है, ये किस तरीके से हम इसको कार्यभार करेंगे। लेकिन आज इस अवसर पर मैं आप सभी, मेरे टीम मेंबर्स, जितने भी अध्यापकगण जो यहाँ पे मौजूद, के बच्चे नहीं हैं, सारी व्यवस्था में, सभी कार्यक्रमों में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं इनके साथ साथ फिर अपने मुख्य अतिथियों का, पधारे हुए हमारे शुभचिंतकों का, हमारे सभी अध्यापक गणों का, मैं और हमारे बीच में जो अभिभावक पधारे हैं, मैं उनका भी आज तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शब्दों से एक बार उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. I would also request Manmohan sir to offer Aparna to Principal Alok Hiran Magri and welcome him. Handwriting is an art. It is a scientific process. That is why it is also called a brain writing tool. To give away a briefing on
this concept of handwriting, I honor to invite young, talented, master blaster of social media, our academic counselor, respected Mr. Prateek Kumawat sir, to give away his presentation on this topic. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी पधारे हुए महानुभाव, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर. सो टुडे माय टॉपिक इज रिगार्डिंग द कंसेप्ट्स ऑफ हैंड राइटिंग. जो आज हमारी हैंड राइटिंग अकेडमी जिसके लिए आज हम यहाँ पर पधारे हैं, तो मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है व्हाई हैंड राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ हैंड राइटिंग. वैसे तो देखिए हैंड राइटिंग इतना वास्ट टॉपिक है जिसमें अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोल नहीं सकते. इसको मैं जब प्रेजेंटेशन बनाना भी चाह रहा था ना, तो बस कंटेंट नहीं था, बिकॉज हैंड राइटिंग इतना ज़्यादा हमारी लाइफ से इंटीग्रेटेड है. इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, फॉर अवर डेली रूटीन. आई टॉक अबाउट इट कि कितने ही टूल्स आए गए, कितनी चीज़ें आई गई, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा रही है वो है हमारी हैंड राइटिंग हमारे साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. हैंड राइटिंग इज़ एन आर्ट. अभी जैसा कि वंदना मैडम ने भी अभी बोला, हैंड राइटिंग इज़ एन आर्ट. इसे ब्रेन राइटिंग कहते हैं. अब हैंड राइटिंग इज़ एन आर्ट कैसे होता है? इसकी जो वर्सिटिलिटी है और इसकी सब्जेक्टिविटी है, मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा. देखिए वर्सिटिलिटी क्या होता है? हर एक इंसान की जैसा उनकी चाल अलग होती है, उनकी बोली अलग होती है, वैसे उनकी हैंड राइटिंग जो है वो हर इंसान की अलग होती है. ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट हैंड राइटिंग. कोई कहता है किसी के लिए राइटिंग अच्छी हुई, किसी के लिए वही राइटिंग बुरी हुई. दैट इज़ सब्जेक्टिव. कहने को तो डॉक्टर राइटिंग भी कहते हैं, एक वर्ड होता है, टर्म. वो क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग सिर्फ या तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट यही समझ सकते हैं, जो केमिस्ट होते हैं. अगर एक आम इंसान को उनकी राइटिंग दे दी जाए तो वो नहीं समझ पाते. इसका मतलब ये नहीं कि उनकी राइटिंग बुरी है. इट्स एन आर्ट, जस्ट लाइक एवरी अदर थिंग. जैसे कि एक पेंटिंग है, जैसे कि एक पिक्चर है, जैसे एक मूवी है, वैसे हमारी हैंड राइटिंग भी एक आर्ट होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ हैंड राइटिंग की. शुरुआत में प्राचीन काल में सबसे पहले एंशियंट टाइम में क्या होता था? एनग्रेविंग होती थी. और एनग्रेविंग के टाइम पे कोई भाषा ही नहीं होती थी, पिक्चर्स होते थे, फोटोज़. क्योंकि सबसे सिंपल वे में अगर समझना हो, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो फोटोग्राफ. सो दे यूज्ड टू मेक फोटोग्राफ ऑन रॉक, पत्थर के ऊपर चुनाई करते थे. आज अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में कितने ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर पुराने टाइम के प्राचीन काल में चुनाई करी हुई चीज़ें हैं. तो उससे ये दर्शाया जाता है कि महाभारत, रामायण, ये सब यहाँ के पात्र हैं और ये काल्पनिक नहीं है, ये सच में हुई है. उसके बाद में सब्सिक्वेंटली देन वी स्टार्टेड यूजिंग पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. सो मैन्यूस्क्रिप्ट वो है जैसे महाभारत, रामायण लिखी है तो वो एक पत्तों पर लिखी गई है इनिशियली, ओरिजिनली. हालांकि अब तो उसके प्रिंटेड फॉर्म और बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी वो सब पत्तों पे लिखी जाती थी. ऐसा लिखा है हिस्ट्री में, मैंने भी सर्च किया, मुझे दिखा है. उसके बाद जर्नल्स आई, पेपर, बिना लाइन वाले पेपर, कोरा कागज़ जिसे कहते हैं, वो आया और हम शाई से लिखते थे उन पर. और अभी जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है आजकल वो है नोटबुक. हर कोई यूज़ करता है, छोटे से छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक. कुछ भी चीज़ मेंटेन करनी हो, अगर आपको अपना अकाउंट के लेजर वगैरह भी करना हो, हर चीज़ एक पीस ऑफ पेपर पे होता है जो कि एक नोटबुक होता है, राइट. एंड आज की तारीख में फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है. आईपैड्स, एप्पल पेंसिल और ऐसे बहुत सारे स्टाइलस, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ चुकी है मार्केट में. लेकिन इन सब बातों को बताने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि देर आर मैनी थिंग्स, ऑल द टाइम्स, डिफरेंट टूल्स, हमने सब चीज़ देख ली है. लेकिन एक चीज़ जो हमेशा, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है, वो है हमारी राइटिंग, लिखावट. वो हर बार काम आती है. नर्सरी में जब आप फर्स्ट टाइम लिखना चालू करते हो और आपकी थ्रू आउट लाइफ टाइम आपकी राइटिंग आपका साथ देती है. तो हमारी जो एकेडमी है, हैंड राइटिंग एकेडमी, जिसका आज ये लोकार्पण हुआ है, उसका जो मोटिव है वो क्या है? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो जब स्पीड में लिखता है तो वो अपनी राइटिंग का जो कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में बहुत तेज़, जिसे घास काटना कहते हैं, वैसे लिखने लग जाता है स्पीड में. और वहीं अगर मेंटेन करके अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है
तो स्पीड नहीं बनती है। और अभी क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे कोरोना काल में 2 साल होने आए हैं जब स्कूल नहीं चालू हुआ है और जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग लिखना छोड़ ही दिया है, तो उसे सुधारने के लिए स्पेशल जो हमने नियम बनाए हैं वो ये है। अब इसमें जो की पॉइंट्स हैं 3 वो हैंडराइटिंग के हैं। जो लेजिबल हैंडराइटिंग जिसे कहते हैं, नीट एंड क्लीन, लेजिबल होनी चाहिए, वो स्पीड में होनी चाहिए, और स्पीड में लिखते उतना ही नहीं, उनको कंफर्टेबल भी फील होना चाहिए, उनको मसल में पेन नहीं होना चाहिए। होता है कि हम लोग लिखते हैं हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं, वैसा नहीं। तो इन 3 एरियाज पे हम फोकस करेंगे इस अकेडमी के थ्रू। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चीज़ को अचीव कैसे किया जाए। अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टूडेंट है, जो एनरोल हुए हैं, पहले हम उनकी राइटिंग टेस्ट करेंगे। वी विल इवैल्यूएट, वी विल ऑब्जर्व देयर ओरिजिनल राइटिंग एंड देन उसी के बाद हम इन सब एरियाज में फोकस करेंगे। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपका जो हाथ है और पेपर पे कहाँ पर आना चाहिए, पेन को किस तरीके से या पेंसिल को किस तरीके से, किस प्रकार से पकड़ना चाहिए, और जो मूवमेंट है राइटिंग का वो किस प्रकार होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कहते हैं कि जो लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, वो उस एरिया पर हम फोकस करेंगे कि लाइन के ऊपर लिखना चाहिए, इधर उधर नहीं। शुरुआत कर सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट से। मैन्यूस्क्रिप्ट और कर्सिव राइटिंग में फ़र्क क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट में आपको अक्षरों को जोड़ना नहीं पड़ता है, आप अलग अलग अक्षर को लिख सकते हैं, तो उससे आपको एक एक अक्षर के ऊपर फोकस वी कैन अचीव बाय concentrating on a single alphabet while practicing it. And once we have achieved that, we can go to cursive writing, जो कि हम सब लिखते ही हमें सिखाया जाता है cursive writing का। तो ये जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट से कर्सिव राइटिंग में किस प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं। दिस इज अ बिट टेक्निकल, ये टीचर्स के लिए है। राइट, सो I'll again come back to what we are offering. Now, what we are offering in our particular handwriting academy is that सबसे important muscle building. Muscle building का मतलब ये नहीं कि जिम करके एक्सरसाइज कराना। Muscle building is basically जो आप लिख रहे हैं आप घंटों तक लिख सके बिना आपके हाथ दुखे। This is a common complaint for all the students around anywhere you go. तो ऐसा वहाँ पर होता है। एक पैटर्न को डेवलप करना, एक होता है कि आप कहीं पे वो ए कहीं और लिख रहा है, बी किसी और तरीके से लिख रहा है, सी कहीं और तरीके से लिख रहा है। सो देयर इज नो फिक्स पैटर्न टू इट। सो वी आर हियर टू गिव देम अ सिमेट्रिकल पैटर्न, अ सिस्टमैटिक पैटर्न। देन देयर इज लर्निंग वर्ड्स। आप लेटर्स लिखेंगे तो आप वर्ड्स भी लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे तो आप वर्ड्स को लर्न भी करेंगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। सेंटेंस का स्ट्रक्चरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर अगेन टेक्निकल, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे उन सबको ये सब सिखाया जाएगा। एंड लास्टली आई विल कंक्लूड बाय टेलिंग यू, मैं अपनी भाषा पर विराम दूंगा ये बताकर कि ये सब चीज़ें जो है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट आपके बच्चे का, आपके वर्ड का यहाँ पर डेफिनेटली होगा। आई कैन गारंटी हमारे जो टीचर्स हैं वो इन सब एरियाज में पूरा फोकस करेंगे। बी दैट रिपोर्ट राइटिंग, बी दैट नरेटिव्स, देयर विजन विल बी एनहांस्ड, they will have more concentration and उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। सो इसी के साथ मैं आप सभी से अपनी विराम देता हूँ अपनी वाणी को। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you very much, sir. Hope you all might have understood the concept of handwriting very nicely through the presentation which sir has presented. Now, as you all know that in our handwriting academy, we had an early bird offer for today. So here we have amongst us one of the early bird who has taken the admission today itself. I would like to call upon Madhav Trivedi to come upon the stage.
Mother of Mother Trivedi, you can also come, please. He is our early bird who has taken the admission today in our handwriting academy. And today he is the early bird offer we have provided is 50% off in the fees. So he is a person who has been benefited. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Congratulations, Mother, for being an early bird. I am profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest, Dr. Pradeep Kumawat, sir, who hardly need any introduction as he is a well-known figure in Udaipur. He is not only the director of Alok Institution, but also appointed as independent director by the Railway Ministry. He has been recently appointed as president of Bharat Vikas Parishad, Rajasthan South region. Beside this, he is a film director, actor, orator, poet, writer, social activist, cyclist, environmentalist, photographer, and lot many more. But above all, he is a great educationist who has done a lot of experiments and brought new concepts in the field of education. He is the only one who brought yoga and meditation to be a part of school curriculum. He has a vision of not limiting education within the social boundaries, but it should be taught outside the boundaries so that the student can be developed as a true citizen or countryman and lead the world or face the challenges of the society in the life very boldly. Sir, you have made all of us proud. Your distinguished work in numerous capacities. It is better not to speak much, to listen to him, which I personally eagerly waiting for. I invite Honorable Director Sir for his informational talk on Handwriting Academy. Sir. Good afternoon. आज यहाँ पर वैसे कोई अतिथि इसलिए नहीं है, चोजन फ्यू कुछ लोगों को स्पेशली इस कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया जो यहाँ के आलोक के स्पोक्स पर्सन हैं और वो आलोक की नई इनोवेटिव जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको समाज तक पहुँचाने में वो भी हमारे को सहयोग करते हैं। ऐसे सभी आदरणीय जयराज जी, हरिशंकर जी तिवारी, हमारे आदरणीय कालू भाई, भाई कमलेंद्र जी, मनीष जी, अरविंद जी, श्री मोहता जी, अनिल पालीवाल जी, पीछे हमारे वो और भी अलग तरह का स्पोक्स पर्सन है। वो कुछ कमियां भी होती तो वो भी निकाल के ले आता है। शंभू पीछे बैठा है हमारे। तो आलोक के इस नए वेंचर में मैं आप सभी अभिभावकों का और सभी आलोक संस्थान के जो लोग सीधे लाइव पर जुड़े हुए हैं, आप सबकी जानकारी के लिए कि आलोक ने ये प्रयास पूरे समाज में एक ह्यूमन क्राई इस कोरोना काल के बाद लोगों की, बच्चों की हैंड राइटिंग जो पहले से ही खराब है, वो प्रैक्टिस पूरी तरह से छूट गई। अब वो अच्छे से लिखने की स्थिति में नहीं और लिखना भी नहीं चाहते। इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, जब हमने ऑफलाइन एग्ज़ाम बीच में कंडक्ट किए तो बच्चों ने बहुत कम लिखा। जहाँ एक पेज लिख रहे हैं वहाँ 4 लाइन लिखी। ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी जो हैंड राइटिंग स्किल्स धीरे धीरे समाज में इस मोबाइल और
इस इलेक्ट्रॉनिक इस ई मीडिया ने हमारे सारे, अब वॉइस टू टेक्स्ट आ गया तो अब बच्चा अब टाइप करने की स्थिति में भी नहीं है, वो सीधे सीधे बोलता है और वो कंप्यूटर वो आपका मोबाइल टाइप कर देता है। ऐसी स्थिति में हैंड राइटिंग स्किल्स की जो बात है वो वास्तव में इट्स अ नीड ऑफ आवर, ये हमारी आज की जरूरत है। और आलोक आज सबसे पहले ये इनिशिएटिव, किसी भी काम को मैं आज यहाँ से इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं एक एक चीज को गिनाऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि आज जो आधुनिक नई शिक्षा नीति में जिन विषयों को लेकर आज दिखाया गया है वो सारी की सारी आलोक में 50 सालों से चल रही है। आलोक ने 30 साल पहले अप्रैल सेशन स्टार्ट किया था, लोगों ने मजाक बनाई थी, जुलाई में स्कूल खुलते हैं, ये 3 लोग से मथुरा न्यारी क्या कर रहे हैं, अप्रैल में कोई स्कूल चलता है। हमने कहा अप्रैल में इसलिए स्कूल चलता है कि नया वर्ष मार्च में आता है और उस समय नए साल की शुरुआत जब होती है तो नए साल की शुरुआत के साथ ही नया सत्र शुरू होना चाहिए। ये कंसेप्ट मैकाले पद्धति का है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। जुलाई से हमने अप्रैल में शुरू किया, लोगों ने विरोध किया और आज पूरी दुनिया के सरकारी स्कूल भी आज अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ये आलोक की देन सारे भारतवर्ष को है। दूसरी बड़ी बात, जिस ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर सीबीएसई ने शुरू किया था कि एकेडमिक ग्रेडिंग होनी चाहिए, नॉन एकेडमिक नॉन स्कॉलिस्टिक ग्रेडिंग शुरू होनी चाहिए, आलोक ने सबसे पहले एकेडमिक और नॉन एकेडमिक ग्रेडिंग को शुरू करने का काम आलोक ने आज से 35 साल पहले किया था। तब लोगों ने मजाक बनाई थी, मार्क्स की बजाय कोई ग्रेडिंग होती है क्या। और आज वो स्थिति है कि सीबीएसई खुद ग्रेड देने की परंपरा को चला रहा है और सब स्कूल वाले उसको मान रहे हैं। जो हमने कहा तब लोगों ने नहीं माना। आज समाज में जो सिस्टम शुरू हुआ, लोग कहते हैं आज बाबा रामदेव ने योग शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पूरे संसार में योग फैलाया। लेकिन हम वो लोग हैं जो 1992 में हमने योग को सिलेबस का पार्ट बनाया, तब लोगों ने मजाक बनाई, योग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये क्या आप मजाक कर रहे हो, आप पढ़ाओगे क्या, पढ़ाने के लिए आ रहे हो, ये योग सिखाने की बात आ रहे हैं। आज पूरे देश की सरकार कह रही है, नई शिक्षा नीति कह रही है कि योग पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय है। हमने पाठ्यक्रम की किताबें 92 में बनाकर तैयार कर दी थी। आज ये बात छोटी लग रही है कि वी आर स्टार्टिंग द हैंड राइटिंग अकेडमी। Maybe people think that what you are doing, this is a part of the day-to-day activity. When a teacher is going to teach in the class first and second, they have the separate time to guide the student to have their better handwriting. But unfortunately, the teachers are confined to the syllabus and they are more inclined towards the fulfillment of their routine syllabus in time, and they have to check the copies and they have to prepare the students and they have to more focus on their pedagogy and the learning. They don't have much enough time for the creative writing. In that way, we have focused through this writing academy that they will learn how to write properly. This is our basic concept. We are not talking about the creative writing, we are talking about the handwriting. We are not talking about the calligraphy. Maybe the calligraphy is a part of this, but our focus is more on better handwriting. Our focus is more on correct handwriting. Our focus is more on the student should write properly and they should train their muscles in a proper manner. This is what the concept is. अब बात आती पेरेंट्स को समझाने की। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मैं बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो लोग केवल माइंड मैपिंग करते हैं। माइंड मैपिंग इज ए ग्रेटेस्ट थिंग। जो लोग माइंड मैपिंग को समझ जाते हैं, मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप अगर आप कुछ सोच रहे हैं और मैं आपकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा हूं तो मैं आपकी माइंड मैपिंग कर सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हो। द इजी वे इज हैंड राइटिंग। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, ये साइंस है, इट इज नॉट फाकालॉजी नहीं है, ये कोई ज्योतिष शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफोलॉजी। द ग्राफोलॉजी इज
द बिग साइंस नाउअडेज, और वो लोग केवल हैंडराइटिंग देखकर ये पता कर लेते हैं कि आपके क्या बीमारी आपको आने वाली है, आपका चरित्र क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप किस तनाव में हो। हम कभी हैंडराइटिंग लिखते हैं, हमारे शब्द लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, हमारे ज़्यादा जो टिल्टेड होते हैं इधर लिखते हैं, हम टेढ़े टेढ़े लिखते हैं। कभी हम हैंडराइटिंग लिखते हैं तो हमारे शब्द राइट हैंड साइड टिल्ट होते हैं, हमारा फ्लो उधर ही चलता है। कभी हमारा फ्लो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ होता है, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, कभी यूं लिखते हैं कभी यूं लिखते हैं, कभी हम मोतियों जैसे लिखते हैं। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आदमी के उस पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का एक बहुत बड़ा साधन है कि व्यक्ति जब हैंडराइटिंग ढंग से लिखेगा तो उसमें पर्सनैलिटी चेंज भी आएगा। ये ग्राफोलॉजी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो बच्चा जब अगर बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा बदमाश है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता है, आस्क हिम टू राइट 1 पेज एवरी डे विद फोकस्ड एटीट्यूड। अगर ये कर लेगा उस बच्चे में कंसंट्रेशन डेवलप होगा। हैंड राइटिंग इज नॉट मियरली हैंड राइटिंग, इट इज बेसिकली ए मेडिटेशन, इट इज बेसिकली ए कंसंट्रेशन, इट इज बेसिकली ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट इज बेसिकली ए ग्रूमिंग टू नो। और अब मैं आपको बता रहा हूं, केवल हिंदुस्तान में कम है, बाकी सारी दुनिया में ग्राफोलॉजिस्ट हैं। वो ग्राफोलॉजिस्ट इस बात को एनालिसिस करते हैं कि आने वाले भविष्य में आपसे एक पेज लिखवाएंगे, 4 लाइन लिखवाएंगे, कुछ शब्द लिखवाएंगे, और वो पता पड़ेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है और आने वाले समय में इसमें क्या बीमारी आने वाली। और 99% उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनकी हाइपोथेसिस है, वो 100% तो नहीं 99% सही निकली है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी साइंस है जिसमें हमने एक गेट ओपन किया है। इसमें हम रिसर्च करेंगे। मैं खुद पर्सनली एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरा एटीट्यूड ही नई नई चीज़ें खोज करना है। तो मैं ये करके बताऊंगा कि हैंडराइटिंग किस तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और कैसे व्यक्तित्व को निखार सकती है। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आपको व्यक्तित्व निखारना है तो आप अपनी हैंडराइटिंग पर फोकस करिए। हमारे यहां पर बोला गया शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म किसी ने देखा नहीं है, शब्द को ब्रह्म कहा है। इसलिए हमारा पहला नाद क्या है? ब्रह्मनाद शब्द क्या है? ओम। जब हम ओम बोलते हैं तो हमको संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, पूरे समस्त चराचर जगत का, ईश्वर का भाव वहीं तुरंत लग जाता है सामने। कहा ओम बोला मतलब ईश्वर है, दिख नहीं रहा है ईश्वर आपको, लेकिन वो भाव उस ओम शब्द में है। यानी शब्द ब्रह्म है, वो ब्रह्म से ब्रह्मा नहीं है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रह्मा के बारे में कह रहे, ब्रह्मा के नहीं, ब्रह्मा तो वो भ्रम है, उस पे मत जाइए। मैं ब्रह्म की बात वो कर रहा हूं जो निराकार सत्य है। और वो निराकार सत्य को जब हम साकार रूप में लाने की कोशिश करते हैं तो वो शब्द बन जाता है। और जब शब्द का संयोजन एक पर्टिकुलर एक पीरियड में संयोजित करके थ्रो किया जाता है तो वो ध्वनि बनती है। जो वो ध्वनि जो है वो मंत्र में परिवर्तित होती है। जो मंत्र में परिवर्तित हो जाती है तो वो त्राण करती है, मुक्त करती है आपके भावों को। अगर विरोधाभास है, आपके नेगेटिव एनर्जी है, जो आप बोलते हो ओम असतो मा सदगमय, तो तुरंत आपके अंदर वो वाइब्रेशंस पैदा होता है। ये इसका एक मंत्र का बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको आज एजुकेशन सिस्टम ने समझाया नहीं है, आलोक समझाने की कोशिश करता है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के बोलने पर भी ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के लिखने पर भी ध्यान दीजिए। लिखना और बोलना, दीज आर द टू communication skills. If you don't focus on reading and writing, if you don't focus especially the writing skills, they won't be able to communicate properly. आज मैं आपको दुर्भाग्य है, आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हम वो जनरेशन है जिसने माँ बाप से शर्म करी। कभी हमने हमारे बाप को जाके नहीं कहा हम पिताजी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, करते हैं, लेकिन हमने कभी कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम शब्दों से उस बात को कह के हम उसको नीचा नहीं गिराना चाहते। तो हम लिखते थे, परम पूजनीय पिताजी सादर चारण स्पर्श। दूर जाकर वो जो चिट्ठी लिखी जाती थी, वो चिट्ठी का संदेश
उस पिताजी के मन में भाव पैदा करता था कि मेरा बेटा दूर जाकर मुझे कैसे याद कर रहा है, वो तड़प होती थी, वो भाव होता था। मेरे पिताजी ने जब मेरे को जिंदगी में बहुत सारी चीजें दी, उन्होंने सब कुछ उन्हीं का दिया है, लेकिन उन्होंने मेरे जिंदगी में एक ही गिफ्ट दिया। उन्होंने एक कागज उठाया, आलोक संस्थान का ही कागज था, भाई देव फोल्डर था, वो भी हमने उनको भेंट किया था, आपके कागज रखना। तो उन्होंने उस फोल्डर को खोला और उसके ऊपर लिख दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। वो मैंने तस्वीर पर लगाकर चढ़ा कर लिखा, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग से लिखा हुआ है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडराइटिंग। वट एवर ही सेड अबाउट मी, दैट इज रिकॉर्डेड एंड यू एवरीबडी नोज, आप सभी जानते हैं। बट वट एवर द सिंगल लेटर, सो मेनी टाइम्स, मैं नागदंडी आश्रम में था, मैंने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखी। 21 दिन में वहां था, तो मैंने पिताजी को मेरी जिंदगी में पहली बार चिट्ठी लिखी। मैंने नारायण जी को चिट्ठी लिखी, मैंने मेहता दीदी को चिट्ठी लिखी, मैंने मेरे दोस्तों को चिट्ठी लिखी। मैं रोज एक पोस्ट कार्ड लिखता था। वो पोस्ट कार्ड की चिट्ठियां उन्होंने संभाल के रखी। उनके जब लेटर वापस मेरे पास आए, मैं समझ सकता हूं भाव, उस चिट्ठी का इंतजार कितना महत्वपूर्ण होता है। वो चिट्ठियां जब उस नागदंडी आश्रम में 21 दिन में तो मेरी गई और आई जितने में वो 20 दिन हो गए, तो वो 20वें दिन जब वो चिट्ठियां आई तो मैं ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की लॉटरी खुल गई। सबकी चिट्ठियां मैंने पढ़ी, वो संभाल के रखी, आज भी रखी हुई, वो अमानत है। द राइटिंग इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट थिंग। अगर किसी के लिए भाव लिख सको तो सच्चे हृदय से जब हम भाव लिखते हैं, एक कालू भाई सवेरे रोज एक व्हाट्सएप पे मेरे लिए एक फोटो लगा के कुछ भी लिखते हैं, ये इनके भाव हैं। शायद ये नहीं होता तो कहीं किसी डायरी में लिखते और मुझे भेजते कि मैंने आपके लिए लिखा है। रोज लिखते हैं, इनकी मन की इच्छा है, लिखते हैं, तो इनके मन के भाव पता चलता है कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अनुभूति। तो हैंडराइटिंग केवल हैंडराइटिंग नहीं है, एक एहसास है। हैंडराइटिंग व्यक्ति के व्यक्तित्व का वो चित्र है, जब वो लिखता है तो टूटे फूटे उन शब्दों में उसके चरित्र का भी बखान हो जाता है। कई लोग उसको एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंडराइटिंग से व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। बहुत से लोग हैं ग्राफोलॉजी में सिग्नेचर से एक्सपर्ट, इसलिए सिग्नेचर जो इनिशियल्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। मुझे एक जने ने कहा आपके साइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसको आप बैंक के लिए रखिए। आई सेड ओके एंड देन आई चेंज माई सेल्फ। आपने देखा होगा मेरे जो ओरिजिनल सिग्नेचर है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेरे इनिशियल केवल पी होके और एक लंबी लकीर है, और कुछ नहीं है। आई चेंज माई सेल्फ। उन्होंने कहा कि जितने सिंप्लीफाइड आपके सिग्नेचर इनिशियल्स होंगे उतनी सिंप्लिसिटी बनी रहेगी, उतनी सिंपली लोग आपसे जुड़े रहेंगे। जितने आप कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर करते चले जाएंगे उतने कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, लोग आपसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते चले जाएंगे। उसने मेरे को आधे घंटे समझाया, मैं समझा, मैंने बदल दिया एंड आई रियलाइज्ड इट। मैं आज ये सब बातें रहस्य की बातें कह रहा हूं जो पहले कभी नहीं की, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण है। बच्चों को हैंडराइटिंग पर फोकस करिए। बच्चों की हैंडराइटिंग सुधरेगी तो उनका चरित्र सुधरेगा, उनका व्यक्तित्व सुधरेगा, उनका बोलने का तरीका सुधरेगा, उनका मन सुधरेगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द हैंडराइटिंग एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, और जो लाइव पर बात सुन रहे, आज हमने लाइव इसीलिए किया, ये परमानेंट है। अब लोग इसको फेसबुक पे जब चाहे ऑन करके इस लिंक को खोल के देखें। मैं तो चाहूँगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी अपने बच्चों को ये चीज़ सुनाए ताकि उनको पता चले। और आज स्पेशली मैंने कुछ लोगों को बुलाया, मैंने 12 लोगों को बुलाया था, उसमें से 5, 6, 7, 8, 9 लोग आए हैं। 3 लोग किन कारणों से आए मुझे नहीं पता, कहीं अटक गए होंगे। इसलिए बुलाया कि आप लोग आलोक की जो अच्छाइयाँ हैं, अब समय आ गया है कि आलोक की अच्छाइयों को प्रमोट करें। केवल आप हमारे यहाँ आए, हमारे फंक्शन अटेंड करें, नाश्ता करें, बहुत बढ़िया रहा कह के चले जाए, इसकी आवश्यकता नहीं। आप तो परिवार के सदस्य। अब जरूरत है इस चीज को, इस मिशन को जो आलोक ने खड़ा किया उसको जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को आलोक से जोड़ने का प्रयास करें। इसके लिए आज हमने आपका समय लिया। समय पूरा आज हमने आपका 2 घंटे लिए हैं, लेकिन हम वर्चुअल मीटिंग में 2 घंटे दे सकते हैं, तो फिजिकल मीटिंग में तो दे ही सकते हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। ठीक है, टेक्निकली बीच में कुछ चीज़ें जरूर रही, लेकिन वो लोगों को नहीं पता, हमको पता है। हम इस एकेडमी को सफल करेंगे, लोगों की हैंडराइटिंग सुधारेंगे, लोगों का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे
और हम उनको अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इंफॉर्मेशन सेंटर खुला रहेगा 3 बजे से, सवेरे से खुलेगा, लेकिन 3 बजे से 7 बजे जब स्कूल बंद हो जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन सेंटर वर्क करेगा। किसी को कोई ज़रूरत हो, कोई बातचीत हो, कभी कुछ रह गया, कोई बात है, किसी के नए हायर एजुकेशन की एडमिशन की बात हो, मेडिकल की बात हो, जो भी बात हो, 7 बजे तक ये इंफॉर्मेशन सेंटर हमारा वर्क करेगा। ये भी एक पहला एक्सपेरिमेंट है स्कूल लेवल पे, तो दिस विल वर्क। होपफुली जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे भी। आप सभी ने बहुत अच्छे से मेरे इस काम में सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Looking at your personality, sir, one thought came in my mind. I would like to quote that thought because I feel so regarding sir. Don't say you don't have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Mother Teresa, Albert Einstein, Thomas Jefferson, and many more eminent personalities like this. So ये thought सर के लिए बहुत perfect बैठता है because we always used to say we don't have time, but sir is a personality who teaches each and every one that don't say there is not enough time or we don't have enough time. So sir, this definitely suits your personality. To express feeling of gratitude towards each and every one present here and wind up today's graceful ceremony, I would like to call upon our technical director, Nishya sir, respected Nishya sir, to give away a vote of thanks. Once again, very good afternoon, everyone. Handwriting is not just about how beautifully you draw it. It's about how beautiful you write it. उसके पीछे का भाव क्या है, जिसे हम स्किल्स की बात कहते हैं. So right from how to write and how emotionally or how strongly to write anything जो भी आपके दिमाग में आता है, that is the main concept or heart and soul of this handwriting academy. इसके साथ साथ, as you all know, we have also introduced an Alok Information Center. This is a cell which will work even after the school hours, जैसा सर ने बताया, and any kind of information regarding school education as well as the higher education, इसकी information आपके पास यहाँ पर available होगी. तो आज के इस कार्यक्रम में जो श्री राम मंदिर से शुरू होकर के और हैंडराइटिंग एकेडमी इंफॉर्मेशन सेंटर से होते हुए हमने आज का आलोक किड्स का पूरा जो प्रोग्राम देखा है, लाइव भी काफ़ी लोग आज भी अभी भी जुड़े हुए हैं. उसके साथ साथ अब हम जब कार्यक्रम यहाँ पर जो अंत होने जा रहा है, मैं संस्थान के परिवार ही मानता हूँ, क्योंकि आज जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं कहीं ना कहीं वो दिल से जुड़े हुए इसलिए यहाँ पर उपस्थित हैं. सभी लोगों की अगर हम जिन ये जो आगे जो 2 लाइन में स्पेशली बैठे हुए हैं, ये लोग वो लोग हैं जो स्पोक्स पर्सन जिसे हम कहते हैं आलोक के, वो हैं. इसके साथ साथ ये आलोक के पेरेंट्स भी हैं. तो आज इन्हीं लोगों को ये लोग यहाँ पर आए, बीइंग अ वे, अ माध्यम जिसे हम कह सकते हैं दूसरे लोगों तक पहुँचाने का, आप लोग आज यहाँ पर पधारे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला यहाँ पे. उसके साथ साथ जो पूरी टीम लगी हुई है आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरण मगरी की, जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से इस एकेडमी को हमने जितना जल्दी किक स्टार्ट कर सकते थे, बहुत जल्द कम समय के अंदर इसको हमने कंप्लीट किया. चाहे वो रेनोवेशन हो, चाहे उसका रंग रोगन हो, एवरीथिंग वाज डन इन लास्ट 15 डेज. तो इसको बहुत ही जल्दी हमने किया. ऐसी पूरी टीम इसके पीछे जो लगी हुई है, जो आज आपने कार्यक्रम देखा है, ऐसी हमारी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद. लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायरेक्टर सर, जिनके विजन को हमने एग्जीक्यूट करा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार फिर से पूरे आलोक परिवार की ओर से बहुत बहुत